बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डेरा गाजी खान एक दरखेज इलाका है। इल्म अदब के हवाले से, शेर व सुगन के हवाले से अगर हम डेरा गाजी खान में शायरी का सफ़र देखें तो एक तवील अरसे से एक बहुत बड़े नाम हमारे पास यहाँ पर चले आ रहे हैं। हाल ही में जो हमारे पास जो एक ऐसा नाम जिसने डेरा गाजी खान को एक नई शनाख्त दी, डेरा गाजी खान को पाकिस्तान के अंदर रोज शनाख्त कराया। उर्दू शायरी के अंदर सैयद मोहसिन नकवी शहीद एक बहुत बड़ा नाम। आज भी दुनिया उनकी फ़ैन है। आज भी उनके शेर जो है ना लोगों को ज़ुबानी याद है। आज भी महफ़िलों में उनका जब शायरी का ज़िक्र होता है तो सैयद मोहसिन नकवी का ज़िक्र किए बगैर वो महफ़िल ना तो मुकम्मल होती है, ना ही वहाँ पर जो है ना शायरी के हवाले से वो तज़किरा मुकम्मल होता है। तो आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत हैं वो सैयद मोहसिन नकवी शहीद के साहबज़ादे सैयद अकील अब्बास नकवी उर्फ़ अकील मोहसिन नकवी, जिनको आजकल कहा जाता है। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने वालिद की उस रस्म को, उस सुन्नत को निभाते हुए जिस पे उन्होंने शायरी के अंदर जिस पे उन्होंने अपनी मोहब्बत अहले बैत के अंदर उन्होंने अपना एक नाम कमाया। आज सैयद अकील नकवी उसी राह गुज़र के मुसाफिर हैं। तो आज हम उनसे सैयद मोहसिन नकवी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक आपने यू जी। हमें टाइम दिया, आपने बहुत अपने कीमती शुक्रिया, वक्त में आपका से वक्त शुक्रिया, निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहसिन नकवी बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थे। हमारी खुशबख्ती बिल्कुल। कि उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। वो डेरा गाजी खान का तारुफ बने, डेरा गाजी खान का हवाला बने, और एक ऐसा मोतबर हवाला कि जिसमें हमें भी फ़ख्र होता है लोगों को जिक्र करते हुए कि जी हम उस शहर से हैं जहाँ से सही। सैयद मोहसिन नकवी थे। सैयद मोहसिन नकवी का जो शहादत का एक सानिया था, जो ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, ये था 15 जनवरी 1996। जी बिल्कुल। लाहौर मून मार्केट के अंदर उन पर दहशतगर्दाना एक हमला हुआ जिसपे वो जान की बाजी हार गए। जी, आप उस वक़्त कहाँ थे? आपको ये इत्तला कब मिली? मैं उस वक्त लाहौर में स्टडीज़ के सिलसिले में बीए कर रहा था, जी। जिस वक्त ये सानहा पेश आया। मैं उस दिन पूरा दिन उनके पास ही रहा। उन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ था किसा इंटरनेशनल के नाम से, जो मून मार्केट में एक प्लाजा में थर्ड फ्लोर पे था। पूरा दिन बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी और वालिद गिरामी जो हैं वो उसी ऑफिस में ही तशरीफ़ फरमा थे और मैं भी वहीं पर मौजूद था। हुँ। और पूरा दिन मुझे याद है अच्छी तरह से, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी किताब जो है वो कंप्लीट हो गई है, जो उनकी आखिरी मजहबी किताब थी, जो खैमा जहाँ के बाद आई थी, जिसको उन्होंने मेरे ख्याल में जो नाम रखना था उन्होंने भी वो नाम नहीं सोचा था। खुलासा वो पूरा दिन मुझे कहते रहे कि मैंने तमाम कसायद देखे हैं, लेकिन उसमें बीबी ज़ैनब आलिया का कसीदा मौजूद नहीं है, वो मैंने आज लिखना है, लिहाजा ऑफिस में कोई भी ना आए। मैं बैठा रहा और शाम को मेरे ख्याल में काज़मी बिरादरान के ज़ेर एहतमाम एक मुसालमे का इंतज़ाम था, जहाँ पर उन्होंने शिरकत करना थी। उसके लिए उन्होंने किताब का इंतसाब लिखना था। वो किताब का इंतसाब फ़ुरात फ़िक्र किताब का नाम था, हाँ। मुझे याद आ गया। हुँ। उसका इंतसाब उन्होंने 15 जनवरी 1996 को, मुझे याद है, शाम 5 बजे लिखा। मैं 5 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मंगवा लो। मैंने मंगवाया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने वो पेपर रखा और कहा कि ऊँची आवाज़ में पढ़ के सुनाओ। तो चूँकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ कुछ बेहतर था, इसलिए वो कभी-कभार मुझसे पढ़वा लेते थे उर्दू। तो वो इंतसाब मैंने पढ़ा और उसका कोई तीसरा शेर था या चौथा शेर था, वहाँ पे थोड़ा मैं रुक गया। वो शेर ये था कि मिले जो इज़्न तो देकर तुझे खिराज हयात, हाँ, हाँ। मिले जो इज़्न तो देकर तुझे तुझे खिराज खिराजे हयात, हयात। मैं अपनी बख्शिश पैहम का एहतमाम करूँ। वाह, वाह, फिर वाह! उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें कौन सा मिसरा अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसमें एक मिसरा था कि क़सीम कौसर व ज़मज़म गरूर तशना लबी। वाह! मैंने इस मिसरे की निशानदेही की तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि तुम्हारा अदबी ज़ौक़ माशाअल्लाह अच्छा है। अच्छा। हुँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मसालमे पे चलोगे? मैंने कहा जी मैं साथ जाऊँगा। सर्दी ज़्यादा थी तो मैं उस वक़्त स्मोकिंग करता था, ज़ाहिर है वालिद साहब के सामने तो नहीं कर सकता था। वो मैं सिगरेट लेने के लिए नीचे चला आया। मेरे पास बाइक थी और बग़ैर किसी इरादे के मैं घर चला आया 5:30 या 6 बजे। घर आया और घर पे एक बावर्ची होता था, उसको हम चाचा यासीन कह के बुलाते थे। उससे मैंने चाय का बोला और मैं सोफ़े पे थोड़ा-सा दराज़ हो गया। वहाँ मेरी आँख लग गई और फिर टेलीफ़ोन की घंटी पर मेरी आँख खुली। उनके साथ जो बॉडीगार्ड था शब्बीर नामी, उसने मुझे इत्तला दी कि जी आप
फ़ौरन जो है वो शेख ज़ायद के इमरजेंसी वार्ड में आ जाए। मैं वहाँ पहुँचा तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी। ओए होए। जी। उस वक़्त तक उनकी शहादत हो चुकी जी, थी। बिल्कुल, वो ऑन द स्पॉट हो गई थी। अच्छा, ये फ़ुरात फ़िक्र का ही शेर है ना कि बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। ये मेरे ख़्याल में मौजे इदराक में है। मौजे इदराक में है जी, ये। मौजे इदराक में। ठीक है। जी। सैयद मोहसिन नकवी का जो ज़ाहिर है एक तो वालिद के हवाले से उनका तरबियत का जी। एक बहुत बड़ा हाथ था उनका आपकी हुँ, हुँ। तरबियत के अंदर कि बतौर फ़र्जंद जो है ना वो आपको लुक आफ्टर कर रहे थे। बतौर शायर वो आपको नेमल बदल के तौर पर तैयार कर रहे थे कि जी आपको जिस तरह आपके मिसरे के ऊपर कहा गया जी आपका शेरी ज़ौक़ अच्छा है, नहीं, ये आप बिल्कुल पढ़ें। भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। मैं बिल्कुल उस वक़्त पढ़ रहा था और हम चूँकि रिवायात का हिस्सा भी है, आजकल तो माहौल काफ़ी तब्दील हो चुका है, लेकिन उस वक़्त वालिदैन से बच्चे डरा करते थे और थोड़ा दूर रहा करते थे या करीब ज़्यादा नहीं जाते थे। अच्छा। हालाँकि मेरे वालिद साहब का माहौल बहुत दोस्ताना था, उनका एक निज़ाम था कि वो गुस्सा भी कर लेते थे, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक। एक दोस्त थे उनके अख्तर जमील काज़मी साहब, उन्होंने मेरी ग़ज़लें सुनी, 1-2 ग़ज़लें मैंने लिखी हुई थी उस आप उनकी वक़्त। हयात में ही अपनी शायरी का सफ़र शुरू कर चुके थे जी, वो थोड़ा जैसे बहुत? बच्चे बाप को देख के देख के काम करते शुरू हैं। कर लेते हैं, तो कॉलेज में मैं थोड़ा बहुत वो लिख रहे थे। तबा आज़माई जिसको आप कहते हैं, वो करता था। हुँ। वो अख्तर जमील काज़मी साहब ने मुझसे ग़ज़लियात सुन ली और 2 ग़ज़लें उसने मुझसे कागज़ पे लिखवा ली। मक्ता छोड़ के तो उसने अब्बू को सुनाया कि ये सियालकोट का एक लड़का है और वो लिख रहा है, तो इसके बारे में क्या ख़्याल है? जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लिखता है, इसे कहिए कि लिखता रहे। अच्छा। वो शाम को जब अब्बू घर आए तो अख्तर जमील ने बताया कि ये अकील ने लिखी हैं आपके बेटे ने। हुँ। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मुझे बोसा दिया और मुझे कहा कि मुझे खुशी हुई है कि तुम वज़न में लिखते हो। अच्छा, क्या बात है! तो वो 2 ग़ज़लें उन्होंने ज़िंदगी में इस्लाह की थीं हुँ। और एक और वाक़या हुआ कि मैं उन्हें लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था, वो कराची जाना चाह रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने पता नहीं क्यों उनको ख़्याल आ गया कि उन्होंने कहा कोई ग़ज़ल सुनाओ। तो वो ग़ज़ल मैंने सुनाई तो वो बड़े थोड़ा हैरत में चले गए और बड़े गौर से सुनते रहे। उस ग़ज़ल का मुझे मतला याद है हुँ। कि वो सोचता रहा जिसका वजूद लाज़िम था पत्थर अपने घर के। चले वो याद आ गया तो मैं ठीक, सुना। ठीक है। उसका वो जो आखिरी शेर था, मक्ता जिसको हम बोलते हैं, वो था कि वो जिसको शहर का हर शख्स जानता था अकील। हाँ, वो शेर था मेरा वजूद के लाज़िम था अपने घर के लिए, मैं सोचता रहा लेकिन इधर-उधर के लिए। वाह जी वाह! और मक्ता था कि वो जिसको शहर का हर शख्स जानता था अकील, हुँ। वो अजनबी था मगर अपने बामुदर के लिए। वाह वो जी! खैर वालिद साहब समझ गए, उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो मुझ पर शायरी कर रहे अच्छा। हो। वो चूँकि ग़ज़ल का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ऐसा बनता था। बनता था, ठीक फिर है। उन्होंने कहा कि एक शेर का इसमें इज़ाफ़ा कर लो, हुँ। बाकी ग़ज़ल ठीक है लेकिन एक शेर इसमें मेरी तरफ से ऐड कर लो। हुँ। वो मेरे ख़्याल में उन्होंने मेरी ग़ज़ल का जवाब मुझे दे दिया था और जो मैं अपने अंदर सोच रहा था, हुँ। उनके मुताल्लिक़ या उनकी मसरूफ़ियात के मुताल्लिक़ या अपनी महरूमियों के मुताल्लिक़, हुँ। उसका उन्होंने 2 मिसरों में ही जवाब दिया और वो मिसरे मुझे आज भी नक्श है मेरे ज़हन पर। उन्होंने कहा कि शबे फ़िराक की फ़रियाद कौन सुनता है? वाह, वाह! शब-ए फ़िराक की शबे फ़िराक की फ़रियाद फ़रियाद कौन कौन सुनता सुनता है? है? तमाम अश्क लुटाए गए सहार के लिए। आहा हा! तमाम अश्क लुटाए गए बस वो सहर के लिए। 3 ग़ज़लें उन्होंने इस्लाह की थीं हुँ। और उसके बाद ख़ैर वो खुश बहुत ज़्यादा हुए थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने साथ ही मुझे कहा था कि तालीम पर तवज्जो दो, शायरी बहुत मुश्किल काम है। बल्कि वो तो खुद भी अपनी एक जगह वो पेश लफ्ज़ में लिखते हैं कि नए लिखने वालों को मैं जो मशवरा दूँगा वो ये है कि आप लिखें ज़रूर लेकिन पढ़ने पे तवज्जो ज़्यादा करें। जी, जितना आप ज़्यादा बिल्कुल, मैंने पढ़ेंगे। ज़ाकरी का भी इज़हार किया हुँ। था, वो किसी दोस्त ने कह दिया था कि इसको ज़ाकरी में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। हुँ। उन्होंने कहा अगर इसने ज़ाकिर बनना है या अल्लामा बनना है तो फिर ये ईरान चला जाए, वहाँ से ये फ़ाज़िल करे, अरबी फ़ाज़िल करे, हुँ। उसके बाद फिर इस फ़ील्ड में आए। हुँ। तो हमने तो बहुत ज़्यादा रातें जाग के गुज़ारी हैं, गुज़ारी हैं। तो इन बच्चों के बस का रोग नहीं है। ठीक है। तो फिर फिर वो हमें समझ आ गई कि हमारा रोग हमारे बस का रोग नहीं है। नहीं है। तो हाँ जी। इसमें लेकिन ये है कि ये अच्छी चीज़ थी आपके लिए कि बतौर शायर उन्होंने आपकी जब नए लिख रहे थे तो हौसला अफ़ज़ाई की जी, बिल्कुल। और ये इस वो बात का मेरे इज़ा लिए बहुत बड़ा मेरी अचीवमेंट थी। हुँ। यानी बचपन में जब वो आते थे तो मैं कभी-कभार ऐसे लिख के ना जी टेबल पे रख देता था। अच्छा। उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी उस पे।
ठीक है। उन्होंने सोचा कि ऐसे बच्चा बिगड़ जाएगा अगर मैं अभी हौसला अफजाई हाँ शुरू जी, कर वो दूं चूंकि हम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट थे उस वक्त, हम्म, तो जाहिर है वो उस वक्त जो एज होती है उसमें थोड़ा बहुत हम्म। इश्तियाल भी होता है और लाउबालीपन भी होता है। पर 1996 से अब तक हो गए आपको 27 साल। ठीक है जी। हाँ जी। और वालिद साहब के बाद ज़ाहिर है आपने उनके साथ भी वक्त गुजारा, आप जी। आगे भी आ रहे हैं। हम्म। वालिद वाली कमी तो अपनी जगह होगी, बतौर शायर आप जब अपना सफर इतना कर चुके हैं तो आप सईद मोहसिन नकवी को बतौर शायर किस रुतबे पर देखते हैं? मकसद है वालिद वाली उससे हटकर जी जी। एक शायरी वाले अंदाज में कि किस कदर फॉलो कर रहे हैं और किस स्टेज पर उनको आप देखिए, बिल्कुल गैर जानबदार होकर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिरोख्त होने वाले या जिनकी किताबें बहुत ज्यादा बिकती हैं जी, वो 3 शायर हैं। जी, उनमें मोहसिन नकवी शहीद, जी, परवीन शाकिर जी। और अहमद फराज। अहमद फराज, हाँ कोई जी। शक नहीं। अब भी इनकी किताबें सबसे ज्यादा मार्केट में फरोख्त होती हैं। हालांकि ये ऐसा दौर है जो किताब का दौर है ही नहीं, नहीं। ठीक है। सारा मीडिया जो है वो किताबों से दिलचस्पी हटा के वो अपनी तरफ मायल कर चुका है। पूरी नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त मोबाइल पे बैठी हुई है हाँ, और मोबाइल पे ही लोग खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो किताब पढ़ना या वर्क गर्दानी जिसको आप बोलते हैं उसका नशा अपना है। हम्म, जिनको वो लगा हुआ है वो तो किताब के साथ जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन अक्सरियत जो है, अब तो लोग मिंबर पे खड़े होकर मोबाइल उठा के तो उसमें से पढ़ रहे पढ़ होते हैं। लेते हैं, ठीक। मैं इस चीज को पसंद नहीं नहीं करता। करता। और वालिद साहब का कद जो है शायरी में वो ढका छुपा नहीं है, वो दुनिया मानती है। और हिंदुस्तान चूंकि थोड़ा बहुत हमसे, मेरे ख्याल में हमें मानने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन मजहबी हवाले से अगर उन्होंने जोश मली आबादी के बाद किसी का नाम याद रखा या किसी को सराहा या किसी की शायरी को पसंद करके फैलाया तो वो मोहसिन नकवी शहीद है। इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। आवारगी खास तौर पर उनका जो जी मकसद है, बिल्कुल। उस पे उनके अक्सर जो सिंगर हैं वो कलाम जो है ना वो अभी पिछले दिनों गुलाम अली साहब का कोई एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने 2-3 मरतबा मोहसिन नकवी शहीद का नाम लेके आवारगी का नाम बताया, फिर उसके बाद एक गजल का और कोट किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने जब भी लिखा वो जो भी मैंने गाया वो मशहूर हुआ। सईद मोहसिन नकवी का जो कलाम है उसमें से आपके दिल के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सा है जो आप अक्सर अकेले में भी दोहराते हो, या उनकी कोई चीज़ मैंने ऐसी? उनके बाद उनको बहुत कम पढ़ा। वजह? उसकी वजह ये थी कि जब मैं शायरी में आया 97 में तो यहीं डेरा गाजी खान से मैंने आगाज़ किया। जी, उस वक्त मेरे पास 2 या 3 गज़लें थीं लिखी हुई। तो मैंने एक मुशायरा पढ़ा तो नौजवान जो शायर थे डेरा गाजी खान के, उन्होंने पता नहीं किस बिहाफ पे कहा कि जी ये वालिद साहब की गज़लें होंगी जो बच गई होंगी तो उनको और पढ़ ये रहे पढ़ रहे हैं। हैं हाँ उसको, जी। ठीक है। तो वो फिर कैफ अंसारी साहब ने कहा जी तरह मुशायरा रख लेते हैं। वो फिर एक तरह ही मुशायरा हुआ मजीद अमजद साहब की याद में। उसमें मिसरा रखा गया कि मैं उम्र अपने लिए भी तो कुछ बचा रखता। वाह वाह, ठीक है। वो मिसरा रखा गया और हफ्ते का टाइम दिया गया तो भैया 3-4 दिन का, तो मैंने गजल कही तो मुशायरा मेरे नाम हो गया। हाँ हाँ, बाई चांस हो गया या कोई जो शेर भी उसके आप याद हो आपके उसके? जी बिल्कुल। बल्कि एक वाकया भी उसके साथ मरबूत हो गया था। मजीद अमजद साहब की हम शख्सियत को जानते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था हमने उनको। तो बड़े मुशायरों से हट के ज़िंदगी गुजारने वाले लोग और बड़े जो है वो मोहतरम हस्तियाँ थीं और बहुत बड़े शायर होने के बावजूद उन्होंने अपनी शोहरत को अपना हिस्सा नहीं बनाया हुआ। नहीं बनाया, ठीक है। तो जब मैं मुशायरा पढ़ रहा था तो दफ्तर गर्ब में मुशायरा था और काफ़ी लोग थे उस वक्त मुशायरे में। तो मैंने शेर पढ़ा कि वो जिसने खुद को बुझाया था रोशनी के लिए, दिया तो उसकी लाहत पर कोई जला रखता। शेर इख्तिताम पे पहुंचा तो लाइट चली गई। क्या बात है, अच्छा। वो कैफ अंसारी साहब ने कहा दोबारा पढ़िए। वो मैंने दोबारा पढ़ा, फिर कहा 6-12 दोबारा पढ़िए। मैंने फिर पढ़ा तो वो लाइट आ गई, वो क्लैप हो गई और मुशायरा मेरे नाम हो गया। हाँ जी। यानी वो इल्जाम भी खत्म हो गया कि जी बिल्कुल। उसके बाद डेरा गाजी खान ने तस्लीम किया कि ये, फिर उसके बाद शकीब जलाली साहब की याद में मुशायरा रखा गया और बहुत मुश्किल रदीफ के साथ मिसरा दिया गया। हमारा बचपन था, जाहिर बात है हम शायरी में नौवारिद थे। तो वो मिसरा था कि तुम आसमां तो सर पे उठाए हुए नहीं, संभाले हुए नहीं, तुम आसमां तो सर पे संभाले हुए नहीं। तो वो जो शोरा थे उस वक्त सारे ही माशाल्लाह मोहतरम हस्तियां थी। तो मैंने जो गजल पढ़ी वो मुशायरा फिर मेरा नाम हो गया। अच्छा, क्या बाई चांस कह लें या किस्मत कह लें। ठीक है। तो फिर मुझे वही ताबिश साहब तब मौजूद थे, कैफ अंसारी साहब मौजूद थे,
उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं दी मुझे। क्या बात है। हाँ जी। इसी आखिरी सेगमेंट में आखिर में आके एक छोटी सी बात के, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको सैयद मोहसिन नकवी की शायरी में, नज़म, गज़ल, कोई जो आपको बहुत, जो कभी आप पढ़ते हो या आपको अट्रैक्ट करती हो, वो हमें जो है ना आप सुना दें। गज़लें तो उनकी बिलाशुबा मुझे काफ़ी याद भी हैं, और जो सबसे ज़्यादा आपको अजीज गज़ल हो, जो है उनकी वैसे भी जो मिसाल हमेशा है। इंस्पायर करती हो। मगर उनकी शहादत के बाद जिस शेर ने मुझे बहुत ज़्यादा झंझोड़े रखा, और मैंने कहा कि इतने वजदानी लोग भी दुनिया में आते हैं जो अपनी मौत के बाद का सारा मंजर तो मिसरों में लिख सकते हैं। वो शेर था कि कफस तो खैर मुकद्दर में था, मगर मोहसिन हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का उड़ान का है। है। क्या बात है, तो आज क्या बात 27 है। साल बाद भी हम उनकी याद में बैठे हुए हैं, हम्म, तो ये उस शेर के सादिक होने की बहुत बड़ी दलील है। क्या बात, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। मैं कितने लहजों के गिलाफों में छुपाऊं तुझको, शहर वाले मेरा मौजूए सुखन जानते हैं। यार तो यार हैं, अगयार भी अब महफिल में, मैं तेरा जिक्र ना करूं तो बुरा मानते हैं। ये थे सैयद मोहसिन नकवी के साहबजादे सैयद अकील अब्बास नकवी, अपने वालिद साहब के हवाले से उनकी जो यादाश्तें थी वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में अपने मेहमान शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।